Hello everyone. So I have a very special guest with us today. This is none other than Aryan Singh, All India Rank 1 Elite 2026. So first of all, many congratulations Aryan. Thank you. Whatever you have achieved is really commendable. We are very proud of you. सर आपको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं. तो आर्यन, फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ आर यू फीलिंग? I'm feeling really happy. What else can I feel? Like, I never thought I will get All India rank 1, but got, and I'm really happy that I got NLU Delhi. Like, I have lived in Delhi my entire life. So, yeah. तो बहुत बड़ी खुशी है कि दिल्ली में किया. Yeah, and the real happiness is seeing the smile on my parents and teachers' face. That's more important to me than anything else. This is, I would say, real wealth. आर्यन, आप मुझे आपके पापा ने बताया कि आपका पेपर लगभग 2 घंटे भी पूरा होने से 1 मिनट पहले ही पूरा हो गया. हाँ, ओके. सो हाउ डिड यू हैंड दैट दिस स्पीड? मतलब मैंने जीके बहुत 10 मिनट में कर ली. ठीक है. जीके, देन आई डिड लॉजिकल इन 1 hour, देन इंग्लिश, एंड आई हैड अ मोमेंट दैट आई थॉट कि नहीं हूँ. फिर महादेव का नाम लिया एंड आई कंटिन्यूड एंड वी गॉट इट. ग्रेट. मतलब इन दिस होल स्टोरी बाकी सबका तो काफी सारा रोल है, लेकिन महादेव जी का बहुत बड़ा रोल है. दिस इज दैट यू विल बी मेंशनिंग दिस इन द स्टार्ट. मतलब पहला जो आपने वीडियो बनाया, जो आपने YouTube पे डाला, उसमें भी आपने ये बोला कि बाकी सब तो ठीक है, महादेव की कृपा है. तो ये बहुत बड़ी बात है और आई ऑल्सो बिलीव इन दैट. क्लैट में भी एनालिटिकल रीजनिंग आया और क्लैट के एनालिटिकल रीजनिंग के शॉकर ने लगभग आधी जनता जिसने वो पेपर दिया था उसको उड़ा दिया. हाँ, है ना. उसके बावजूद यू गॉट ऑल इंडिया रैंक 134 इन दैट. 134. बट द रिजल्ट वाज अनाउंस्ड बिफोर एलिट, राइट? नो, एलिट के होने से पहले क्या एक तो क्लैट का जो रिजल्ट आपको पता लग गया था. मतलब बेसिकली प्रोविजनल आंसर किया गया था. यू हैड एन आइडिया, राइट? सो आपने एलिट में कैसे कोप किया? बिकॉज अ लॉट ऑफ आवर स्टूडेंट्स वर नॉट एबल टू कोप विद दैट प्रेशर बिकॉज दे न्यू दैट क्लैट की जो कट ऑफ्स हैं वो 102, 103 और लॉट ऑफ रूमर्स वर फ्लोटिंग अराउंड कि 104 आ रहा है, 105 आ रहा है. हाउ डिड यू मैनेज टू मेंटेन दैट टनल विजन? I went to a temple, had a talk with my parents that CLAT I think नागसा मिल जाएगा, NLSIU नहीं मिलेगा. अब पूरी जान लगानी है एलिट, NLU दिल्ली चाहिए बस. NLU दिल्ली का जो आपका स्कोर रहा, that I think is an all time great. ये एलिट के माइकल जॉर्डन बन चुके हैं, ये है ना. एलिट के सचिन तेंदुलकर बन चुके हैं. वो स्कोर जो है वो स्कोर मैं समझता हूँ कि नियर परफेक्ट है. उसमें आप अगर जीके के जो कुछ सवाल है स्टैटिक के, अगर वो हटा दो, चार जो आपने गलत किए, और एनालिटिकल रीजनिंग और क्रिटिकल रीजनिंग में 2 गलत, उसके अलावा इट वाज नियर. क्योंकि इंग्लिश में तो आपके पूरे नंबर है 50 on 15 इंग्लिश. सो व्हाट माय क्वेश्चन हियर इज दैट एलिट में 142 एंड लास्ट ईयर द कट ऑफ वाज 129. The first topper was 129, the cutoff was 120. तो आपके दिमाग में कुछ ऐसा नहीं चल रहा था कि यार there should be a safe attempt or should I not attempt any question, और या फिर मैं ये क्वेश्चन छोड़ दूं? आप इतना अग्रेसिवली जो एलिट में खेल पाए, ये कैसे किया आपने? I believe in attempting everything. 150 questions. Let us say I had done 5 and I get 1 right, 4 wrong. The law of probability. Yeah. एंड अगर किस्मत अच्छी है देन 2 राइट, ज्यादा राइट हो जाएंगे. और किस्मत तो महादेव की कृपा से अच्छी बहुत गंदी है, तब क्या ही बोल सकते हैं. नहीं, आपने मेंशन किया कि आपने स्टार्टिंग से मतलब एलिट पे ज्यादा फोकस किया था. हाँ, या क्या रीजन? दिल्ली में ही है, दिल्ली में ही है तो पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ. अच्छा, तो स्टार्टिंग से ही था कि भले क्लैट थोड़ा सा गड़बड़ की ओवर एलिट में होना चाहिए. हाँ, एलिट नहीं हो. लीगल रीजनिंग सर से पढ़ते थे? हाँ सर. ये मेंशन करना जरूरी रहेगा यहाँ पे कि सर भी सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता है. तो घर पे जो लीगल रीजनिंग और कॉन्सेप्ट का सपोर्ट था वो तो पूरा था आपके पास. हाँ,
यार इससे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जनरली सर आप भी बताइएगा कि पेरेंट्स का ना बहुत बड़ा रोल होता है पूरी प्रिपरेशन की जर्नी में। तो और पापा तो आपके सुप्रीम कोर्ट में लॉयर है, तो आपके पेरेंट्स बोथ का दोनों का क्या कितना रोल रहा है इस पूरी प्रिपरेशन? they have always been very supportive of me. Like कभी नहीं बोला कि तू इतना काम क्यों कर रहा है, like बोलते हैं ना कि ज्यादा कर, उन्होंने बोला आराम से कर, जो होगा देखा जाए। तू कौन कर भी नहीं रहा था आर्यन, तू बहुत पढ़ रहा था यार। महादेव पे सब कुछ। पूरा भरोसा देख के इस इंटरव्यू के बाद मुझे लगता है कि हमारे क्लैट के बच्चे मंदिर जाना शुरू कर देंगे कुछ। और महादेव की पूजा महादेव की देख शुरू कर देंगे। एक सवाल मैं सर से पूछना चाहूँगा सर, मतलब जैसे ऑब्वियसली आपको पता है बहुत बच्चा होनहार है, आपने क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस, डिड यू हैव एनी एक्सपेक्टेशंस अबाउट getting some result like this? See, to me, when I see my child, Sir, right from the beginning, then to say I have an expectation from him, it would be a very small thing. But when I am looking my child is going on a right path, okay. then just give them a space and let them explore their own self. That is how I along with my wife has managed it. You don't underestimate him. Okay. He knows how to travel with it. Absolutely. And that is enough for me. Just let's watch it and believe your son. What he is doing perfectly right. And therefore, expectation is a very small word. I know that when he is understandable, Sir. he knows his family well, he knows his circumstances well, he knows where to stay, where not to stay. Nothing more to add from parent sides. Absolutely. That is all left entire issues on. Absolutely. You can see the amount of support. It's a blessing. I'm so proud of him right now. It's a blessing. I'm a little envious of you as well. What a great support you had, yeah. So, आर्यन, मुझे आपके पापा ने बताया कि अर्लियर यू वर लुकिंग एट कि मैं कुछ आईआईटी टाइप जाऊं या आईआईटी जाऊं या समथिंग, दैट्स व्हाई यू ऑप्टेड फॉर पीसीएमएस, है ना। तो पर बाद में आपके पापा के इन्फ्लुएंस ने, मतलब बोल के नहीं पर देख के आपको फील हो गया नहीं मैं तो लॉयर बनने के लिए बना हूं। तो वो शिफ्ट कब आया, कैसा है, तू बताओ। हम जून ऑफ 24 डिसाइड वकील ही बनना है, पापा के जैसा बनना है, पापा के साथ रहना, लेगेसी कंटिन्यू करनी। तो पीसीएम के साथ ही प्रिपरेशन शुरू कर दी। या पीसीएम स्कूल में बहुत सपोर्टिव है। पीसीएम टॉपर्स की भी एक हिस्ट्री बन गई है क्लैट में, क्लैट एलेट दोनों में। ये पीसीएम टॉपर्स आर वेरी इंटेलेक्चुअल, वेरी ब्राइट। पीसीएम स्टूडेंट्स आर अमेजिंग। एलेट मॉक्स दिया आपने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में। A lot. एंड आफ्टर द एग्जाम यू हैव कन्वर्सेशन दैट जो कुछ टॉपिक्स रिपीट हुए, या एआई आया था, आया था लॉ रैप के मॉक्स से, लॉ पेपर के मॉक्स से आया था, जीके रिपीट हुई। हाँ जीके एक्सप्रेस से, जी, जब एयर इंडिया वाला, एयर इंडिया। बार आपने मेंशन किया है कि मॉक्स आपने एलपीटी के बहुत सारे दिए, तो कुछ व्हाट यू वांट टू से अबाउट एलपीटी मॉक्स? like they are quite similar to what you are going to find in ALET or CLAT, and कभी कभी हार्ड हो जाता है पर अच्छा है ना, लेट अस से हार्ड पेपर आ गया, then we are ready for it. आपने बताया कि जीके आपने 10 मिनट में कर ली, Yeah. तो जीके में क्या क्या आपके सोर्सेस थे? GK में first of all CLAT Express, and I watched a few videos of Law Rap on YouTube. तो उसके अलावा जैसे अगर हम बात करें तो जैसे क्या होता है, ये ड्यूरिंग द जर्नी है ना, अब आपके ऊपर तो बहुत प्रेशर था कि मुझे एलईडी डिग्री चाहिए ही चाहिए, है ना। एक मेंटल खुद का पर्सनल प्रेशर था कि मुझे तो पापा के साथ रहना है ना, एलईडी डिग्री चाहिए ही चाहिए। उस टाइम पे कुछ मेंटल ब्रेकडाउन्स आते रहते हैं बच्चों को, कभी फील होता है यार नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसा कुछ हो रहा था, या आप यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं कर लूंगा? कभी कभी होता है, बट आई बिलीव कि महादेव मुझे देख रहे हैं, आई एम डूइंग समथिंग, मैं मेहनत कर रहा हूँ, वो ऊपर वाला देख रहा है, कुछ मिलेगा। और अगर कोई भगवान में नहीं भी मानता है तो न्यूटन का थर्ड लॉ है उनका, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यू आर गोइंग टू डू समथिंग, यू आर गोइंग टू गेट समथिंग,
ये बिलीफ जो है, इसी बिलीफ में आज Mahadev is constant, and now he has one more very good point to add कि Scientific. Newton's third law, यार मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने भी कर रहा हूँ, कुछ तो मिलेगा ही मुझे। ये बिलीफ शुरू से कांस्टेंट रहा है वैसे। हाँ, वो तो लग रहा है देख के कॉन्फिडेंस। अच्छा, एक जरा से हटके मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, बिकॉज यू आर ऑलरेडी अ BCM स्टूडेंट, राइट? एंड लॉट ऑफ टाइम्स एज मेंटर्स वी गेट दिस क्वेश्चन कि व्हाइल यू आर इन योर स्कूल से भी प्रेशर रहता है, हाउ इज इट दैट यू बैलेंस योर प्रिपरेशन गिवन द फैक्ट दैट जो आप कर रहे हैं स्कूल में भी वो भी बहुत आर्डुअस और बहुत टास्क हो सकता है, तो हाउ डू यू बैलेंस द प्रिपरेशन फॉर क्लैट एडेड अलोंग विद योर स्कूल का आपका जो वर्कलोड रहा होगा? सो हमने हमारे टीचरों से बात कर ली थी, वी हैड अ टॉक एंड दे आर क्वाइट सपोर्ट. सो मेरे आई जस्ट गॉट पासिंग मार्क इन 11th Okay. and in 12th I also got passing marks. Other than that they do not need anything from me. Now I am going to focus on boards of course. Excellent. नहीं, अब तो दे विल बी लाइक बेटा तू कर लेगा, घर से डांट नहीं पड़ी 11th में पासिंग नंबर आए थे नहीं बता दिया था कि पासिंग ही आने वाले। नहीं, पापा मुझे बता रहे थे कि स्कूल वालों का भी भयंकर प्रेशर है कि बेटा अब आपको PCM में भी टॉप और करना है। हाँ वो है. No, when I just added, when he says passing marks was also so much. नहीं इसके पासिंग तो पासिंग नहीं है, इसके पासिंग मतलब अब 80 है। Correct. That's what I wanted to वो इसके लिए पासिंग है ना, Basically passing it. Because 94 to 80, that he categorized it passing. एक फंडामेंटल सवाल पूछना चाहूंगा हमारे एस्पिरेंट्स के लिए, क्लैट की जो प्रिपरेशन है उसके साथ साथ एलिट की प्रिपरेशन कई बच्चे बैलेंस नहीं कर पाते हैं, बिकॉज उन्हें ये लगता है कि एलिट में जो अलग से कंपोनेंट्स आ रहे हैं, इससे तो क्या क्लैट ने भी एनालिटिकल रीजनिंग देके सबको ये बता दिया कि एनालिटिकल रीजनिंग आ सकता है पेपर में, बट काफी सारे बच्चे कहते हैं कि क्लैट करूं तो साथ में एलिट कैसे करूं, उसके साथ स्कूल भी कैसे करूं। ये जो बैलेंस है इसको आपने किस तरीके से किया? क्योंकि क्लैट एलिट की जो स्टैटिक जीके का कंपोनेंट है वो थोड़ा सा समय ज्यादा मांगता है, लेबोरियस है, तो कैसे बैलेंस की? Yeah, so it was quite normal. Like we had weekly mentorship and मुझे वहाँ बताया जाता था कि क्या करना है इस हफ्ते, तो वो कर देता था मैं। फिर वो लोग मुझे दे देते टेस्ट अपने आप को देखने के लिए, दैट्स इट। एलिट में मॉक्स में स्कोर क्या रह रहा था? कभी 120, हाईएस्ट 135 गया। तो आपका हाईएस्ट परफॉर्मेंस अब तक का एलिट में आया, यू पीक्ड एट द वेरी राइट मोमेंट। LPD 64 मार्क। बहुत बच्चों से मैं सुन रहा हूँ पिछले दो चार दिनों से, मतलब जब से क्लैट का रिजल्ट आया, दिन फिर एलिट का रिजल्ट आया, कि जितने हमारे खुद के भी बच्चे हैं, बाहर के भी हैं, उन्होंने LPT के YouTube चैनल से बहुत हेल्प ली है। मतलब व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट LPT's YouTube चैनल? बहुत हेल्पफुल है, मतलब देखते जाओ उसे, जो वीडियो है सब काम के। मैराथन बहुत आती है, लाइक फुल पूरे साल की आई थी। LPT 365, पंकज सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वहाँ पे, फनी भी है बहुत। कॉलेज जाके कुछ सोचा है या पिताजी के नक्शे कदम पे चलना चाह रहे हो, या कुछ है दिमाग में कि ये तो करना है? देखते हैं क्या होगा अभी सो इट विल टेक इट एज इट कम्स। करेक्ट, द राइट अप्रोच आई वुड से। सो डे वन ऑफ योर प्रिपरेशन एंड नाउ दैट द जर्नी इज कमिंग टू एन एंड, आई एम श्योर देयर मस्ट हैव बीन अ फ्यू लेसन्स व्हिच आर अपार्ट फ्रॉम द एकेडमिक लेसन्स दैट यू टॉट मी, कि किस तरीके से आप अपना डिटर्मिनेशन बनाए रख सकते हैं। आप अगेन महादेव की कृपा तो है ही, पर जो बच्चे मंदिर नहीं जा रहे हैं अभी, उनके लिए आपके पास क्या एडवाइस है कि कैसे खुद का मनोबल, कैसे खुद का मोमेंटम बनाए रखें? पेरेंट्स के साथ ऑलवेज हैव अ टॉक विद देम, एंड अगर कभी डाउन फील हो, यू कैन वॉच समथिंग यू लाइक मुझे अच्छा लगता है तारक मेहता का उल्टा। मुझे सबको पसंद, ठीक है, सो आई वॉच इट डेली। एग्जाम के समय भी हम लोग देखते रहते हैं, मैं, पापा, मम्मी। डिस्ट्रेसर। हाँ, स्ट्रेस रिलीव करना हो तो बेस्ट है। और अगर किसी को गाने सुनना पसंद है, दे कैन लिसन टू म्यूजिक। क्लैट और एलिट के बीच के जो 7 दिन थे, उनमें हाउ डिड यू शट ऑफ द नॉइज एंड फोकस ऑन द रिमेनिंग? आई एम श्योर, मतलब मैंने देखा है कि तुम्हें पूरी एलिट की प्रिपरेशन पहले ही कर ली थी, बट वो जो 7 दिन थे उसमें खुद को बिजी रखना बहुत जरूरी था। वो कैसे किया? एंड शट ऑफ द नॉइज रिगार्डिंग व्हाटएवर वाज हैपनिंग अराउंड क्लैट, बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ हलाबलू जो क्लैट के अराउंड भी हो रहा था। तो उन 7 दिनों में कैसे तुमने यू मेंटेन दैट विजन? सो क्लैट देके मैं आया पहले दिन, हाँ, उस दिन कुछ नहीं हो पाया, बस आंसर की दिक्कत रह गया। फिर अगले दिन से फुल था,
क्लैट को भूल जाना है. पापा ने बोल दिया forget that. Full focus A-Lit. Then I started. बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है. कर नहीं सकते हैं ना सकते सारा भाई, बहुत सही कि भूल जा क्लैट. जो हो गया सो हो गया. बोलना जो आसान आगे है. होना उसका देखते हैं ना. We क्योंकि cannot change the past. एक 100 के ऊपर उसके नंबर आ रहे थे, उसके बाद इट वुड हैव बीन वेरी इजी टू लेट गो कि मैंने तो 100 के ऊपर एनीवेज बैंगलोर हो गया, बिकॉज़ 100 के ऊपर किसने उम्मीद किया था कि 102 चला जाएगा कट ऑफ. 98 के अराउंड कट हाँ ऑफ. कट ऑफ उस समय तो 98 था, प्रोविजनल की आ गई थी जब. बट उसके बाद भी मेहनत करते रहना एंड मेंटेनिंग दैट मोमेंटम इज व्हाट हैज सेपरेटेड द रैंकर्स from the eventual people who could not get that rank, and for that we pat you on the back. One thing which I observed is he used to maintain a very cool, calm, composed. That is, I think, one of the biggest things बहुत बड़ा which enable him to do the things in the manner which he wanted to do it. It's not that the things were taking him to their path. He was taking the things to his path. So that cool, calm composite moment and behavior, that helps him a lot. That's what I observed. Clat के एग्जाम He's के not बाद influenced. He's not influenced. What has happened? He started thinking that what is to happen. सर इस एज में बहुत टफ है सर. And I think that It's is also a sense of majority. very important and question for both पापा से भी और आपसे भी मैं पूछना चाहूंगा कि ये जो इनडोमिटेबल स्पिरिट है, जो स्टेडफर्ड स्पिरिट है जो आपके अंदर है, आप ही सर मुझे बताइए, हैज इट बीन दैट सिंस व्हेन ही गॉट इनटू प्रिपरेशन, ये तब आया या इन्होंने स्टार्टिंग से ही ये रिदम और ये मोमेंटम और ये जो इनका जो सेंस ऑफ स्पिरिट है व्हिच आई थिंक if very- I say is right from the starting, then I would be like, ओके gradually when he started traveling and then facing a obstacle one after the other, that makes him to kind of how to manage the situations and how to tackle the adverse situations when it comes to you. That gives him an experience. आपका It क्या all कहना है comes इसके from बारे में? experience. पापा ने बोला बस. It all मुझे comes लग रहा है from लाइफ में दो एंकर्स हैं, एक महादेव और एक पापा. पापा बस. क्लैट के दिन मेंटोर ज्यादा एंशियस थे कि कितने आए. आर्यन जैसे कोई I'll tell बच्चे you को one फर्क ही नहीं पड़ example. रहा. I'll tell you one example. सर When he used to give the mock and he gets the marks not as per my expectation. right. And sometime I said ki, okay, so this time probably down to the last time. So what, don't see that. Let me move the way I am moving. And I said, yes, I have a complete faith to you. जनरली जब ऐसे बच्चे बोलते हैं सर पापा चिंता मत करो, तो पापा लोगों को लगता है कि ये पढ़ाई करने जा रहे हैं, मतलब इतना भी ओवर कॉन्फिडेंट ना. तो मतलब बट इनका जो रिलेशनशिप है ना, वो मतलब दोनों ही म्यूचुअली बहुत ज्यादा आई अंडरस्टैंडिंग. थिंक एकदम जो वो होता है ना कि फ्लो कर रहा है, उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शन उन्हें बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही, In वो समझ fact, जा. I used to tell my wife also, believe your son. He believes in a smart study, not a hard study. यूजुअली जब बच्चा पापा को बोलता है आप चिंता मत करिए, तब पेरेंट्स ज्यादा चिंता करते हैं. सो But I have a confidence that when he says not to worry, I take it as not to worry. I don't doubt it. And I used to just convey the same message to his mother also. You don't worry. Believe your son. I have been looking him, he has no bad habits at all. He doesn't have a thing to waste the things also. So he knows his sense of responsibility for himself also and for parents also. So no need to tell him further and remind him, ki, what are you doing? सही बात. But sometimes his mother say, कि मुझे तो चिंता हो रही है, आज तो इसने पढ़ा ही नहीं है, मैं तो दिन भर देखा ही नहीं है. मैं बोला तुम नहीं देखो, लेकिन मुझे पता है किसने पढ़ा. दैट वाज वेरी. सो सर ये चीज ना मैं हर बच्चे को बोलना चाहूंगा. ये सर ने 2-3 बार मेंशन करी जब से मैं सर से मिला, कि ही ऑलवेज बिलीव्ड इन स्मार्ट स्टडी, नॉट जस्ट प्योर हार्ड. नहीं, मगिंग का तो काम कि मतलब इसने ना पढ़ाई से मजदूरी नहीं की. ही वाज जस्ट ही न्यू कितना कब पढ़ता है. स्ट्रेटेजिक तरीके से तैयारी की और उसमें फिर हार्डवर्क जोड़ दिया. हार्डवर्क के ऐसे नहीं कि गधा मजदूरी चल रही, वो नहीं हुआ कि हार्डवर्क विदाउट एनी स्ट्रेटजी. Whatever he studies, he gives a complete 100% to that study. Suppose 1 hour he has to study. 1 hour means 1 hour. It's not 59 minutes. 60 minutes he will be completely focused to study. He doesn't see what is happening around. I think that is a very important lesson
for everyone to take. वो दिख रहा है ना स्कोर में. सही बात. क्लैट एक्सप्रेस के कितने रिवीजन मारे हीरो? 3 मारे. और फिर जाते समय एक बार दोबारा पलट के देख ली? नहीं, नहीं ना? पहले एग्जाम के दिन कुछ नहीं की. नहीं वो जो क्लैट और एलेट के जो 7 दिन थे बीच में. हाँ तब तो देखा ना. So first revision in the month of September, या then second in the month of November, नवंबर. and then third वो जो 7 दिन थे उसमें. 3 रिवीजन के बाद आपका स्कोर जो है वो क्लैट में जीके में 30 और 25 है. One day before exam, he says, "No, today I am not studying. Today is a day of celebration. तारक मेहता. We'll watch whatever. We'll watch the things which can give a sense of enjoyment. Absolute. I want to just free my mind." And he believes that when you next day when you are going to write the paper, don't read anything. If you read anything, means you are lost the rest of the things. You'll remember only those things we have studied in the center. So don't read at the center. Just keep cool to your mind and just have patience. सबसे परफेक्ट स्ट्रेटजी है. पहले से मैंने देखी किसी के बच्चे को. A couple of children were studying at the center. He said they forget everything. What they have studied in the past. I think एक चीज उन्होंने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व की है that CLAT के जो पेपर का aptitude section है, it is very much to do with the mindset game. And a person who has conquered that is somebody. I think mindset has been instilled by sir. That is where it's coming from. हाँ. This exam is more like it's a brain exam. It's not a hard work exam. How your brain react to the situations. See, answer question, you know that. Sometimes when you are serious enough, you may not understand the easy things. But if your mind is cool, you understand very well. Right. जितना हम जानते हैं, weakest topic तो तुम्हारा कुछ है नहीं. But anything that you struggled with in the last few months and that you overcame, वो मैं जानना चाहूँगा. कुछ ऐसा था जिसने तुम्हें परेशान किया. जीके बहुत ज्यादा हुई थी. और जीके में तुमने वो स्कोर लाया जो कि अगेन 25 in the GK section in this paper, which was probably the only section which can be called tough. Yeah. Kudos. How did you manage to do that? Yeah, 25 and static GK का component भी उसमें सही हुआ है, which meant that a lot of hard work went behind that. Yes. Static, a lot of guesswork in the name of Mahadev. It takes guts to admit that as well. कि भाई guesswork हुआ था. सीधे 5 सवालों में तो तुक्के मारे थे. 10 में से 4 गलत, 6. अच्छा एक बात है, 6 सही नहीं भी होते, उसकी जगह 4 भी सही होते, तो भी ठीक है. At one point of time when he was writing the mock throughout the period, I told him, "Beta, I have some sort of a difference of opinion. Why don't you try once in a mock that whatever you know, just stick to that only and leave those which you don't know, or which you are not confident. If you are confident of 90%, then you click it because it's a negative mark. One question goes around means 1.25 marks. Yes. So then he says, "No, Papa, slightly I have a different opinion." That strategy could have worked in the Later on, I found he's right. Exactly. And some of the video I also, luckily or fortunately, that got touched to me, that some of the video, there he was said law of probability. Exactly. And there now I get to know that no, my son is right. And I came and tell him. He knew the exam. It's about knowing the exam as well as the examiner. Correct. That strategy could have worked in CLAT, but ALET, because of the nature of the exam, 47 general seats, it makes the nature of the exam to be a gamble. Which means that you have to be very, very aggressive. 5 times more courage needed in ALET, which is what he showed. Which is what paid off. Critical reasoning, 70 number ka, 70 marks. I think the rank maker or breaker section of this paper is critical reasoning. And you have scored 2 ही गलत हुए, उसमें 3 गलत हुए. 2 गलत हुए, 67.5 हमारा स्कोर रहा उसमें. I think near perfect score. How did you manage that? And what was your strategy to attempt that paper? उसमें you need a lot of practice and confidence. भरोसा अपने ऊपर कि जो मैं कर रहा हूँ वो मैं सही कर. ऐसा ना हो कि वापस चेक करना कि ये सही है या नहीं. और इस बार का जो पेपर है, ये मतलब शुरू के 5 मिनट, आपके साथ काफी सारे बच्चे जो हैं उन्होंने हमें 5 मतलब ये पेपर के बाहर आके बताया कि शुरू के 5 मिनट में समझ में तो आ गया था कि जीके को छोड़ के ऑल दी अदर सेक्शंस
were a notch below what the A-Late 2025 offered. तो आपने अपने मन में कुछ ऐसा आइडिया बनाया था कि यार इतना चला जाएगा, मुझे इतने सही करने हैं, इतने गलत, या फिर आप यू वर टेकिंग इट वन क्वेश्चन एट अ टाइम? One at a time. परफेक्ट. एक क्वेश्चन मैं इंग्लिश के रिलेटेड पूछना, बिकॉज यू गॉट अ परफेक्ट स्कोर Yeah. in the English section. What did you generally, because we understand that the CLAT or the A-Late is otherwise a very English-based paper. Yeah. So what is it that you did throughout the year to help you enhance your sense of, English understanding? Because as apparently so, The Hindu every day. the Hindu every day. And a lot of mocks. And analyzing them. You can give a large amount of mocks. A lot of mocks. It is not going to benefit you if you don't analyze them in the right way. बिल्कुल. Mock analysis. I think this point needs to be repeated from a loudspeaker. Analysis के बिना mock कुछ भी नहीं. So बहुत बार हम ये बताते हैं कि Focus is practice and analyze. आप ना ऑफलाइन कोचिंग कहीं और कर रहे थे, Yeah. है ना, एंड एलपीटी में आप ऑनलाइन ज्यादा बहुत सारी चीजें यू आर रिकॉर्ड विद ऑनलाइन पार्ट ऑफ एलपीटी. तो ऑनलाइन जब आप मॉक्स दे रहे थे तो क्या डिफरेंस लगा, मतलब ऑफलाइन देना बेटर लगा या सेम था ऑनलाइन मॉक्स? सेम ही रहता है. मैं OMR की प्रिंट आउट निकाल के OMR में ही करता हूँ. पर डिजिटल ओएमआर भी तो होती है, हमको पेपर में हाथ से लिखना है. तो यू यूज टू टेक अ प्रिंट ऑफ, मैं फिर आप ऑनलाइन मॉक्स देते थे. एंड जैसे एलपीटी का जो पूरा पोर्टल है उसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप LMS है. एलएमएस पे, उसमें से क्या क्या चीजें थी जो बहुत हेल्प कर, लाइक रैंक, वो तो होता ही है. जो ऑल इंडिया रैंक आती है, ऑल इंडिया रैंक आती है और पता चल जाता है कि कहाँ हुआ. तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था कि गिव अप? ज़्यादा मैटर नहीं करता. हमें फाइनल एग्जाम की तैयारी करनी है. नहीं, बट उससे थोड़ा सा तो हाँ, मतलब पता तो हाई हो चलता जाता है. है, कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है. तो आपकी एवरेज रैंक क्या रह गई थी एलपीटी के पोर्टल पे? कुछ तो नहीं थी. एग्जाम के पहले 2-3 महीने फ्रॉम नवंबर ऑल इंडिया रैंक 50 के अंडर पहुंच गए थे, मतलब 50 के अंदर आ गए. Save और the best बस for कि the अब मैं 50 के अंदर आ गया हूँ तो आई विल ऑब्वियसली लाइक दिल्ली तो मिल ही गया, अब ठीक मतलब मिल जाएगा, या तो कॉन्फिडेंस बढ़ गया थोड़ा. ठीक है, तो सो थैंक यू आर्यन.